अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की जो है वो टॉपिक इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन्स के बारे में। कोलिजन बेसिकली क्या होती हैं? कोलिजन्स आपने देखी होंगी, एक्सीडेंट होता है, दो गाड़ियाँ आपस में जो उनका टकराव हो जाता है, वो कोलिजन होती है। उससे क्या होता है कि उससे जो हीट जनरेट होती है ना, उससे गाड़ी फिर वो क्रंच हो जाती है पूरी इस तरीके से ना। तो इसलिए हम जो है मैकेनिक्स पढ़ते हैं ताकि आगे पूरी इंजीनियरिंग वगैरह में हर जगह पे यही यूज़ होती है। तो इलास्टिक कोलिजन बेसिकली क्या होती है? इलास्टिक कोलिजन ये होती है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे, मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी उसकी काइनेटिक एनर्जी वही रहे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है कि होता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है। वी वेलोसिटी एम मास है। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये है कि जितनी उसकी पहले काइनेटिक एनर्जी थी बाद में उतनी काइनेटिक एनर्जी हो तो वो इलास्टिक कोलिजन होती है। अब वैसे रियल लाइफ में इलास्टिक कोलिजन नहीं होती, वो इनइलास्टिक कोलिजन होती है। इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है? जब कोलिजन होती है तो एक धमाका होता है, एक आवाज़ प्रोड्यूस होता है ना। तो क्या होता है कि जब आवाज़ प्रोड्यूस होता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो साउंड में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब गाड़ी के साथ एक एक्सीडेंट हुआ तो उसकी जो वेलोसिटी का जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, पहले जो वेलोसिटी की वजह से उसके पास जो एनर्जी थी, उसका सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो साउंड में प्रोड्यूस हो जाता है, कुछ हीट में जनरेट हो जाता है। तो जो इनिशियल एनर्जी होती है वो फाइनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी नहीं रहती, तो वो इलास्टिक कोलिजन नहीं होती। इलास्टिक कोलिजन उसको बोलते हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे, मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी उसके पास पहले थी बाद में उतनी ही रहे। और इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है? बेसिकली इसका उलट है, यानी जब इलास्टिक कोलिजन नहीं होगी तो वो इनइलास्टिक कोलिजन होगी। सही है। तो अब इसमें दो केसेस हैं, 4 केसेस हैं, ठीक है। हम हर केस को हम जो है वो देखते हैं। केस नंबर 1 ये क्या है कि मास 1 है और मास 2 है, ठीक है। दो बॉडीज़ आपस में जा रही हैं। एक जो मास 1 है वो वेलोसिटी v1 के साथ जा रहा है और जो मास 2 है वो वेलोसिटी v2 के साथ जा रहा है। ये बिफोर कोलिजन है, ये आफ्टर कोलिजन है, ठीक है। तो दोनों मास बराबर हैं, ठीक है। दोनों सेम मास के बाल हैं, ठीक है। दोनों क्या जा रहे हैं? ये जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनकी वेलोसिटी सेम नहीं है। जो v1 है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। अच्छा, v1 की वेलोसिटी क्यों ज़्यादा है? जब v1 की वेलोसिटी ज़्यादा होगी जभी तो इसके साथ टकराव करेगा ना, जभी तो इसको हिट करेगा। जब v1 की वेलोसिटी इससे कम होगी तो ये इसको हिट को क्यों करेगा? v2 की वेलोसिटी ज़्यादा है। एक गाड़ी मेरी गाड़ी से ज़्यादा तेज़ भाग रही है, तेज़ जा रही है, तो मेरी गाड़ी कभी भी उसको टकराएगी नहीं ना। जब आगे वाली जो गाड़ी है वो कम स्पीड से जा रही है और जो मेरी वाली गाड़ी है वो उससे ज़्यादा उसकी स्पीड है, तभी तो उसको हिट करेगी। तो v1 v2 से क्या है? बड़ी है, जभी तो इसको हिट करेगी। जब कोलिजन होगी तो क्या होगा? दोनों के मास बराबर हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जो v3 थी ना, मतलब जो v3 बेसिकली क्या है, मैं वैसे जो बुक्स है उसमें ना इसके ऊपर डैश लगाया हुआ है, लेकिन मैं इसको v3 और v4 ले रहा हूँ सिंपलिसिटी के लिए। तो क्या हुआ कि मास 1 जो था ना उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? जो मास 1 की जो वेलोसिटी थी ना उसने वो लास्ट कर दी, उसने वो वेलोसिटी दे दी मास 2 को, और जो मास 2 की वेलोसिटी थी वो मास 1 ने ले ली। मतलब इसको इस तरीके से समझें कि जो मास 1 है, ये जो पहला वाला बाल है, उसने क्या किया, जब उसकी v1 वेलोसिटी थी ना उसने ये वेलोसिटी उसने कर दी लॉस। उसको कौन सी वेलोसिटी मिली? उसको वेलोसिटी मिली v2 की, तो इसने क्या किया? v2 की वेलोसिटी ले ली। और जो मास 2 है उसने क्या किया? v1 की वेलोसिटी ले ली, मतलब जो पहली वाली बॉडी है उसकी वेलोसिटी ले ली। तो ये होता है कोलिजन में जब मास दोनों के बराबर हो। केस नंबर 2 क्या होता है? केस नंबर 2 ये होता है कि मास दोनों के बराबर हैं, लेकिन क्या हुआ कि एक बॉडी मूव कर रही है, दूसरी जो है वो रेस्ट में है। पहले क्या था कि दोनों मूव कर रही थी ना, एक v1 के साथ कर रही थी, दूसरी v2 के साथ कर रही थी। केस नंबर 2 में क्या होता है कि वेलोसिटी v1 मूव, जो बॉडी v1 है वो v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, लेकिन जो बॉडी 2 है वो रेस्ट में। मतलब एक ट्रक खड़ी है और तुम्हारी गाड़ी आ रही है बहुत तेज़, उसने खड़ी ट्रक को लगा दिया आपने गाड़ी, तो क्या होगा? डेफिनेटली आपका डैमेज होगा, ठीक है। तो ये वो वाला एग्जाम्पल है, मतलब आगे वाला जो बाल है वो बिल्कुल स्टेशनरी वो पड़ा हुआ है, और जो पहली वाली बॉडी है उसकी v1 वेलोसिटी है। तो जब इन्होंने हिट किया ना, दोनों के मास बराबर है इस केस में, ठीक है, इसमें भी, तो दोनों ने हिट किया ना जब, तो क्या हुआ, तो जो पहली वाली बॉडी थी ना उसने सारी एनर्जी किसको दे दी? इसको दे दी। ये वाली बॉडी जो है वो रेस्ट में आ जाएगी, ये वाली बॉडी रेस्ट में आ जाएगी, ठीक है। वो जो गेम होती है उसमें बाद वाली जो जिसमें इस तरीके से हिट करते हैं, स्नोकर पता नहीं क्या बोलते हैं, उसमें जब हिट करते हैं ना तो आप देखें जब उनकी वेलोसिटी क्या होती है, मतलब एक वो जो सामने स्टेशनरी होता है, जब आप उसको हिट करते हैं दोनों के मास से सेम होते हैं, तो क्या होता है कि जो हिटिंग वाला जो बाल होता है जब उसको हिट करेगा तो ये रेस्ट में आ जाता है और जो आगे वाला है वो मूव कर जाता है। तो यही वाला सिंपल एग्जाम्पल केस 2 नंबर 2 वही है। तो क्या हुआ कि v1 वेलोसिटी के साथ था, ये v2 इसकी 0 थी, ये स्टेशनरी था। तो इसने क्या किया, जब इसको हिट किया तो इसने अपनी जो वेलोसिटी थी वो ज़ाया कर दी, इसको दे दी। यानी जो
जो पहला वाला मास था वो रेस्ट में जाएगा और जो दूसरा वाला मास था वो v1 के वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। अच्छा, नंबर केस 3 पे आते हैं। केस 3 क्या है? केस 3 ये कह रहा है कि जो बाल 1 है वो छोटा है और जो बाल 2 है वो बहुत बड़ा है, यानी जो m2 है वो बहुत बड़ा है, उसका मास ज़्यादा है। लेकिन ये क्या है, ये स्टेशनरी, ये रेस्ट में, और जो बाल 1 है वो मोशन में, वो किसके डायरेक्शन में जा रहा है? राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या हुआ, ये बहुत बड़ा मास और ये जो है छोटा मास है, तो इसको जब हिट करेगा तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, ये बहुत बड़ी मैसिव है, इसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है। तो इसको हिट करेगा तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये वापस बाउंस बैक हो जाएगा। तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी वेलोसिटी वही रही m2 की, क्योंकि मास का बहुत बड़ा है। तो वेलोसिटी क्या, m1 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? m1 की जो वेलोसिटी थी वो v1 ही रहेगी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि वो पहले इधर जा रहा था फिर वो वापस हो जाएगा। तो ये बाउंस बैक हो जाएगा बेसिकली, ये वाला डायरेक्शन। ये क्या है कि आपकी गाड़ी अगर ट्रक के साथ अल्लाह ना करे कि अगर आपकी गाड़ी ट्रक को हिट कर रही है तो ट्रक को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपकी गाड़ी बाउंस बैक हो जाएगी। ये वो वाला सीन है। केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या है कि जो बॉडी 2 है वो छोटी वाली बॉडी है, उसका मास कम है, ठीक है, और जो m1 है वो बहुत मैसिव बॉडी है, सही है। तो m1 जो है वो v1 वेलोसिटी के साथ जा रही है और m2 है वो रेस्ट में। तो जब बहुत बड़ी और मास और एक वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो जब वो रेस्ट वाले छोटे मास को हिट करेगा तो क्या करेगा? तो छोटा मास जो है ना वो उससे ट्वाइस ज़्यादा वेलोसिटी में चला जाएगा, और जो उसकी वेलोसिटी है वो वही रहेगी। अब ये जो v1 है, जो मास 1 है, उसकी वेलोसिटी जो होगी वो वही होगी, जो मतलब v3 जो इसकी होगी, जो कोलिजन के बाद जो इसकी वेलोसिटी होगी वो v1 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें इतना चेंज नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूँ कि ये जो है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली उसकी इक्वल होती है। तो इसमें इतना इसकी वेलोसिटी में इतना चेंज नहीं आएगा, लेकिन ये इसकी जो वेलोसिटी वो ट्वाइस हो जाएगी v1 की, जो इसकी वेलोसिटी जो उससे डबल हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर एक बाइक खड़ी है, उसको ट्रक हिट कर रही है, तो क्या होगा, जो बाइक है वो बहुत तेज़ चली जाएगी, लेकिन ट्रक की वेलोसिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा, मतलब सिग्निफिकेंट उसमें चेंज नहीं आएगा। तो उसमें जो है क्यों? क्योंकि इसका जो मास है वो निगलिजिबल है, यानी जो एक बाइक है उसका मास ट्रक के मास के मुकाबले में बहुत निगलिजिबल है। तो इस बाल का मास इस बाल के मुकाबले निगलिजिबल, तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जो वो इतना फ़र्क आने वाला नहीं है। ये केस 4 है। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। उसमें ये कह रहा है कि अब बॉडी या एक बॉल जो 70 ग्राम का है वो कोलाइड कर रहा है एक दूसरे बॉल के साथ जो एक 140 ग्राम का है, ठीक है। और जो बॉल है इनिशियल उसकी वेलोसिटी है, जो 70 ग्राम वाला बॉल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड, जो कि राइट डायरेक्शन में जा रहा है, और सेकंड बॉल जो है वो रेस्ट में, ठीक है। और कोलिजन जो है परफेक्टली इलास्टिक है। इसका मतलब ये है कि जो उसका इनर्शिया पहले था वही इनर्शिया उसका बाद में रहेगा, क्योंकि उसकी जो कोई एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी उसकी कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी उसकी कंजर्व रहेगी। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है कि उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। तो ये पूछ रहा है कि जो कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज़ होगी वो क्या होंगी। तो देखें, ये मैंने डायग्राम बनाया था, इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है पेपर में भी। 70 जो ग्राम का बॉल है वो 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, और जो बॉल 2 है 140 ग्राम का वो रेस्ट पर है। तो उसने जब हिट किया तो 70 ग्राम वाला जो बॉल जाएगा वो v3 वेलोसिटी के साथ जाएगा, और जो 140 ग्राम वाला बॉल है वो v4 वेलोसिटी के जाएगा। अब मैंने इनके डायरेक्शन अज्यूम कर लिए कि ये जो v3 का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में जाएगा और v4 इस डायरेक्शन में जाएगा। ये मैंने अभी अज्यूम किया है, ठीक है। आगे चल के मैं आंसर तो खुद पता चल जाएगा कि v3 इस तरफ है या उस तरफ है, ठीक है। तो आपने जैसे ये ले लिया, वेक्टर ले लिया कि भाई v3 इस डायरेक्शन में जा रहा है, v4 इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब कैलकुलेशन क्या करेंगे, अब इसी को यहाँ पर ही रख के देखो। यहाँ पर जो हमें करना है, जो इनिशियल मोमेंटम था वही फाइनल मोमेंटम होगा, यानी मोमेंटम क्या रहा, कंजर्व रहा, ठीक है। जो इनिशियल मोमेंटम था वही फाइनल मोमेंटम है, मोमेंटम क्या हुआ, कंजर्व रहा। और दूसरा रिलेशन यहाँ पर क्या है कि वेलोसिटी अप्रोच जो होगी वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बराबर होगी। अच्छा, सबसे पहले हम पी इनिशियल को पी फाइनल के साथ इक्वेट कर देते हैं। पी इनिशियल क्या है, पी इनिशियल देखें तो ये 70 ग्राम है, ठीक है। तो मतलब m इंटू वी, तो यानी 0.07 जो है किलोग्राम और 9 वेलोसिटी के साथ, तो m इंटू वी। इसमें जो इसकी वेलोसिटी जो मोमेंटम होगा वो 0 होगा, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इसमें 0 है। तो m इंटू वी, जब v 0 हो जाएगी तो ये टोटल कंपोनेंट्स का 0 हो जाएगा। तो ये 0.07 इंटू 9 और किसके बराबर हो गई, v3 इंटू 0.07, यानी इसकी जो वेलोसिटी है और 0.07 ग्राम के साथ। अच्छा, यहाँ पर v3 मैंने इस डायरेक्शन में लिए, तो ये क्या डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसलिए मैंने v3 पॉजिटिव भी रखी है। अगर तो मैं इसको इस डायरेक्शन में अज्यूम करता तो वो यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन यहाँ पर हमें लगाना है, ठीक है। और v4 हमने भी इसी डायरेक्शन में अज्यूम करी है, तो v4 भी पॉजिटिव है, और उसके साथ जो है उसका मास कितना है, 0.14 किलोग्राम। तो हमने ये इक्वेशन लगा दी, इससे क्या हुआ, ये इक्वेशन 1 बन गई। अब दूसरा हमने रिलेशन क्या लिया, वेलोसिटी अप्रोच जो वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बराबर होगी। वेलोसिटी अप्रोच क्या है, देखें, ये इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, जब भी तो इसको अप्रोच करेगा।
तो यानी ये क्या हुआ कि जो 9 है, 9 ज़्यादा क्या है, 9 है, ज़्यादा क्या है, 9 है। तो 9 माइनस 0 ज़्यादा क्या है, 9 है। जब भी तो इसको अप्रोच करे, जब ये ज़्यादा होगी V1 V2 से ज़्यादा होगा, जब भी तो इसको अप्रोच करेगा, जब भी तो इसको हिट करेगा। तो 9 मीटर पर सेकंड इससे ज़्यादा है, तो 9 माइनस 0। उसके बाद क्या होगा कि जब ये एक दूसरे को हिट करेंगे ना, तो इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा हो जाएगी। ये पीछे जो एग्जांपल मैंने करवाया उसमें से आपको देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो ये जो इसकी वेलोसिटी है ना, वो इससे ज़्यादा हो जाएगी। यानी जो V4 है वो V3 से बढ़ जाएगा, ठीक है। V4 जो है वो V3 से बढ़ जाएगा। तो क्या करेंगे, यानी जो ज़्यादा कौन सा है इसमें, 9 मीटर पर सेकंड है, 9 में से 0, ठीक है, और V4 में से V3। तो 9 में से 0 और V4 में से V3, यानी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इस रिलेटिव वेलोसिटी से वो अप्रोच कर रहा है और इस रिलेटिव वेलोसिटी से वो सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। इस रिलेटिव वेलोसिटी से वो सेपरेट हो रहे हैं। तो 9 माइनस 0 और V4 V3 से बड़ा है, तो V4 माइनस V3। एक इक्वेशन ये आ गई। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सिंपल। यहाँ से V4 को सब्जेक्ट बना लो, V4 इज इक्वल टू 9 प्लस V3, यानी ये जो V3 होता है चला प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस V3। और V4 आ गया, तो V4 को इस पहली वाली इक्वेशन में डाल देंगे, तो क्या आ जाएगा, 0.07 इंटू 9 इज इक्वल टू V3 0.07 प्लस 9 प्लस V3। क्यों, क्योंकि ये V4 था तो 9 प्लस V3 रख दिया, तो 9 प्लस V3 इज इक्वल इंटू 0.14, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 0.63 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे 0.07 V3 आ जाएगा, ठीक है। प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.26 आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.14 V3 आएगा, ठीक है। तो इसको इससे माइनस कर देंगे तो 0.63 माइनस 1. इधर आया नेगेटिव बन जाएगा, तो माइनस 1.26, और ये 0.07 V3 प्लस 0.14 V3, तो इसको सब करेंगे तो 0.21 V3 आ जाएगा। तो ये जो यहाँ से और इसको ये वाला जो कंपोनेंट है इसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो V3 आ जाएगी। V3 की आई -3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। V3 की आई -3 पर सेकंड, और V3 जो आई उसको हम V4 वाली इक्वेशन पुट कर देंगे तो V4 कितना आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि V3 जो आई है वो V3 -3 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब ये है कि जो V3 का मैंने डायरेक्शन अज्यूम किया था, V3 का डायरेक्शन मैंने कौन सा अज्यूम किया था कि V3 जो है वो इस डायरेक्शन मूव कर रही है, जबकि V3 इस डायरेक्शन मूव नहीं कर रही। V3 कौन सा डायरेक्शन मूव कर रही है, V3 इस डायरेक्शन मूव कर रही है। जो ये वाला जो है ये वाला कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। कौन सा डायरेक्शन, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव है। तो मैंने ये जो V3 का डायरेक्शन लिया था वो जो उलट डायरेक्शन लिया था, तो इससे मसला नहीं है, बाद में आंसर में पता चल जाएगा कि इसका डायरेक्शन कौन था असल में। तो V3 नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है तो ये जो आफ्टर कोलिजन जो मास 1 है वो इस नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये बता रहा है कि बेसिकली ये जो मास 1 है वो आफ्टर कोलिजन नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। कितनी वेलोसिटी का, 3 मीटर पर सेकंड के साथ। और जो मास 2 है वो जो V4 है उसकी वो कितनी वेलोसिटी जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ जाएगा। लेकिन वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा, वो राइट डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि इसका आंसर पॉजिटिव है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आएगा होगा, और अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है तो फिर पूछ सकते हैं आप मुझसे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।